नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी दिल दहला देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरेंगे जो एक शापित जंगल, एक बहुत ही भारी गलती और एक खौफनाक अलौकिक प्रतिशोध के बारे में है। रोहित नाम के एक लड़के की ये कहानी साबित करती है कि कुछ लोक कथाएं महज कहानियां नहीं होती। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब एक शापित जंगल में अलौकिक शक्तियों को छेड़ा जाता है तो असल में क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पुरानी और रहस्यमयी मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करने के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं, इसे समझने के लिए हमें इस कहानी के बेहद अंधेरे और डरावने माहौल में चलना होगा। भाग 1, शापित जंगल की कहानी और एक प्राचीन उपस्थिति। तो कहानी का जो मुख्य स्थान है वो गांव के बिल्कुल किनारे बसा एक बहुत ही घना और डरावना जंगल है। अब गांव वालों की जो बातें और अफवाहें हैं, उनकी माने तो इस अंधेरे जंगल में एक बहुत ही विशाल और प्राचीन सांप रहता है। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? ये जीव दिन के उजाले में तो कभी नहीं दिखता। ये केवल रात के घने अंधेरे में ही अपनी मान से बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। एक जानलेवा गलती यानी अंधेरे में प्रवेश। होता कुछ यूं है कि एक सामान्य सी हंसी मजाक वाली सैर अचानक जानलेवा बन जाती है। रोहित और उसके 2 दोस्त मजाक मजाक में जंगल में घुस जाते हैं। तभी उनका सामना उसी विशाल काले सांप से होता है। जाहिर है उसके दोस्त तो समझदारी दिखाते हुए डर कर वहां से तुरंत भाग खड़े हुए, लेकिन रोहित ने वहीं रुककर एक बहुत ही लापरवाह और हिंसक कदम उठाया। उसने बिना सोचे समझे एक भारी पत्थर उठाया और उस विशाल जीव को वही मार गिराया। अब इस पल को जो चीज सच में रूह कंपा देने वाली बनाती है, वो थी उस जानवर की आखिरी प्रतिक्रिया। मरते हुए उस जीव ने कोई आम सांपों वाली फुफकार नहीं मारी, बल्कि उसके मुंह से जो अजीब सी आवाज निकली वो बिल्कुल किसी इंसान की दर्दनाक चीख जैसी थी। जरा सोचकर देखिए ये कितना डरावना रहा होगा। भाग 3, चेतावनियों की शुरुआत और वो भयानक मानसिक आतंक। ये जो पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला घटनाक्रम है, ये केवल 3 दिनों के भीतर बहुत ही तेजी से सामने आता है। पहले दिन जंगल में हत्या, फिर पहली रात की रहस्यमयी फुफकार, दूसरी सुबह का वो खून से लिखा संदेश, दूसरी रात की वापसी और आखिर में तीसरे दिन रोहित का गायब होना। खौफ कैसे पल पल अपने चरम पर पहुंचता है, ये देखना सच में दिल दहला देने वाला है। हत्या के बाद वाली पहली ही रात से हालात बिगड़ने लगे। रोहित के लिए सोना तो जैसे नामुमकिन ही हो गया था। उसे हर तरफ से, बिल्कुल हर दिशा से हिस हिस की रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो अदृश्य आवाज उसे चारों तरफ से घेर रही हो। और अगली सुबह ये खौफ केवल आवाजों तक सीमित नहीं रहा। जब रोहित सोकर उठा तो उसने अपने बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा ये भयानक वादा देखा, मैं वापस आऊंगा। एकदम फिल्मों जैसा है ना, लेकिन यह हकीकत थी। यह संदेश सीधे रोहित के लिए था। मतलब साफ था कि उस जीव का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, रोहित ने तुरंत अपने परिवार को इस खौफनाक घटना के बारे में बताया। उसने उन्हें चेतावनी देने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसके दावों पर यकीन नहीं किया। सबको लगा वो बस वहम कर रहा है। परिवार की इस अनदेखी ने रोहित को अपने इस भयानक डर के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अब आते हैं भाग 4 पर, सांप की वापसी, यानी रात 3 बजे का वो आमना सामना। रात के ठीक 3 बजे, जिसे अक्सर रात का सबसे अशुभ प्रहर माना जाता है, वो अलौकिक शक्ति रोहित के कमरे में प्रवेश कर गई। शुरुआत में कमरे की लाइट अपने आप ही पूरी तरह जल उठी और फिर बिल्कुल उसके बिस्तर के नीचे से वही खौफनाक हिस 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 की आवाज गूंजने लगी। जब रोहित ने कांपते हुए हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखा तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। जंगल में जो सांप मारा गया था वो एक विशाल लेकिन सामान्य जानवर था, जो बिल्कुल प्राकृतिक व्यवहार कर रहा था। पर अब बेडरूम में मौजूद वो काला सांप कुछ और ही था। वो बिल्कुल वही सांप था, लेकिन अब वो रोहित को भयानक इंसानी आंखों से घूर रहा था। ये आमना सामना तब अपनी सबसे खतरनाक सीमा तक पहुंच जाता है जब इंसानी आंखों वाला वो अप्राकृतिक जीव धीरे धीरे रेंगते हुए डरे सहमे रोहित की तरफ बढ़ने लगता है। रोहित कमरे के एक कोने में पूरी तरह फंसा हुआ था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और अब कहानी का भाग 5, चौंका देने वाला अंतिम मोड़ और उसका परिणाम। अगली सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था।
रोहित अपने कमरे से बिना किसी सुराग के पूरी तरह गायब था। उसका कोई नामो निशान नहीं बचा था, बस पीछे छूट गया था उसके परिवार के लिए एक ऐसा गहरा रहस्य जिसे सुलझाना अब लगभग नामुमकिन था। उस खाली कमरे में दीवार पर पीछे छूटा एकमात्र सुराग एक बहुत ही डरावना वाक्य था। वहां लिखा था, जंगल का हर जीव बदला लेना जानता है। ये संदेश उस खौफनाक प्रतिशोध की गवाही दे रहा था जो उस रात रोहित के साथ पूरा हुआ था। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और खौफनाक सच अब सामने आता है, जिसे शापित इंसान कहा जाता है। असल में वो जीव कभी केवल एक सांप था ही नहीं, वो एक शापित मनुष्य था जो सांप के भौतिक रूप में फंसा हुआ था। और लोक कथाओं के अनुसार ये एक ऐसा अभिशाप है जिसमें वो जीव अपने कातिल को भी अपने साथ हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खींच ले जाने के लिए मजबूर होता है। ये पूरी कहानी अंत में एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब प्राचीन मान्यताओं और लोक कथाओं को इस तरह छेड़ा जाता है तो उस शापित जंगल का अगला शिकार कौन होगा? उन जगहों पर जहां ये रहस्यमयी शक्तियां आज भी सांस लेती हैं और इंतजार करती हैं, वहां ऐसी जानलेवा गलती कोई भी कर सकता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना सबसे बेहतर होता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।